बताया जाता है कि इंदौर में सट्टे की शुरुआत पानी पतरे से हुई। बरसात के दिनों में लोग इस बात पर सट्टा लगाते थे कि बारिश की पहली बूंद टीन की चादर से होती हुई जमीन पर कितनी देर में गिरेगी। तकनीक में बदलाव के साथ साथ सट्टा बाजार भी हाईटेक हो गया। फोन, मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर और टेप रिकॉर्डर सब कुछ इस्तेमाल होने लगे हैं। इंदौर सट्टेबाजी में कितना बड़ा नाम बन गया है, इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि यहाँ से शुरू हुआ सट्टा पहुँचता है मुंबई, फिर 7 समुंदर पार दुबई तक में इस सट्टे की बोली लगाई जाती है। 1.5 साल से कर रहे हैं। इंदौर से बाहर का धंधा आता है, आगे मुंबई उतारते हैं। मतलब एक दिन का 1.5 से 2 लाख 2.5 लाख रुपए का धंधा आता है, इसमें 2-2.5 हज़ार रुपये कमीशन बन जाता है। पाकिस्तान मैच का चल रहा था, इंडिया पाकिस्तान का। हाँ जी, इंडिया 1 रुपये 80 पैसे इंडिया का था और 5 रुपये पाकिस्तान का था। 40। हाँ, पाकिस्तान कितना? सचिन बोल्ड 60। हाँ, 10। ठीक। लेकिन बेईमानी के खेल में बड़ी ईमानदारी से काम होता है। एक बंद कमरे से करोड़ों रुपए का कारोबार हो जाता है और सब कुछ मुंहजुबानी, कोई लिखा पढ़ी नहीं। वैसे तो राजनीति से लेकर खेल तक किसी भी बात पर सट्टा लग जाता है, लेकिन मौसम अगर क्रिकेट का हो तो फिर क्या कहने। क्रिकेट की हर गेंद पर सट्टा लगता है। टॉस कौन जीतेगा, शुरू के 15 ओवर में कितने रन बनेंगे और कौन सा खिलाड़ी कितना स्कोर करने में कामयाब होगा, इन सब संभावनाओं पर एकदम से सट्टा लग जाता है। सरकार सिर्फ सटोरियों पर सख्ती बरतने की बात कहकर पल्ला झाड़ लेती है। आप सब जानते हैं कि सट्टा अगर वैध कर दिया गया तो उन करोड़ों लोगों के जिनके चूल्हे बड़ी मुश्किल से जलते हैं, उन पर कितना विपरीत असर आएगा, ये देखने वाली बात है। इसलिए सट्टे को, अगर क्रिकेट का सट्टा हो या अन्य प्रकार का सट्टा हो, उसको वैध करना कम से कम भारतीय जनता पार्टी की नीति में शामिल नहीं। पुलिस इस बात से इनकार करती है कि इंदौर में सट्टेबाजी का इतना बड़ा रैकेट चल रहा है और महीने भर में 150 से 200 करोड़ रुपए का गैर कानूनी कारोबार हो रहा है। मजे की बात यह है कि इनकार करने वाली पुलिस ने हाल में ही कुछ सटोरियों को गिरफ्तार किया, लेकिन बड़े खिलाड़ी पुलिस की पहुंच से अभी बाहर हैं। इससे इस बात का शक बढ़ जाता है कि कहीं इसके रहनुमा ऊंची जगहों पर बैठे सफेद पोश तो नहीं। अब क्रिकेट का सट्टा तो ऐसा रहता है कि एक बंद कमरे में बढ़िया मकान किराया, जैसे सुभाष महू था, उसने पीथमपुर में ऐसे मकान में लिया था जहाँ पे काफ़ी डेंस एरिया था और जहाँ लोगों का आवक जावक बनी रहती थी। तो लोग शक नहीं कर सकते कि हाँ ठीक है, मेहमान आए या किराएदार हैं या इनके यहाँ मेहमान आए हुए हैं। उसी तरह पलासिया में जो पकड़ा गया था वो 7,000-8,000 रुपये महीने पे किराए पे लिया था और बड़ा पॉश इलाका था, तो किसी की नज़र नहीं पड़ती कि बाजू में कौन रह रहा है या ऊपर कौन रह रहा है। तो ऐसे इस टाइम पर क्रिकेट के सट्टे में ये जानकारी निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि कौन कहाँ बैठा हुआ है। तो इसके लिए बहुत तकनीक इस्तेमाल की जाती है और वो उसके आधार पर हम लोग सफलता प्राप्त करते हैं। सटोरिया सुभाष महुवाला बताता है कि इस उद्योग में बड़े लोग भी शामिल हैं जिन पर पुलिस हाथ नहीं डाल सकती। इंदौर के आसपास मनावर, देवास, महू और उज्जैन सट्टे के बड़े केंद्र हैं। अकेले इंदौर में ही 15 बड़े सटोरिये हैं। क्रिकेट के सट्टे के खिलाफ अभियान छेड़ VIT लगाकर पुलिस ने सख्ती से कार्रवाई तो की, लेकिन उनके पास से मिले सबूतों के आधार पर यह कहना गलत नहीं होगा कि जब तक देश भर में सट्टेबाजी के खिलाफ अभियान नहीं छेड़ा जाएगा, किसी एक जगह से उसकी छाया मिटा पाना बेहद मुश्किल होगा। इंदौर में हेमंत शर्मा, NDTV इंडिया के लिए।